हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोहनीश पोमरॉय की बुक धंधो इन्वेस्टर के बारे में, जिसमें मिलने वाले सीक्रेट्स की हेल्प से आप एक अच्छे बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बुक में दी गई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। सालों पहले की बात है, गुजरात कम्युनिटी से कुछ लोग युगांडा चले गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उन्होंने वहां पे अपना बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली 70 के दशक में युगांडा में एक डिक्टेटर पावर में आया, जिसका ये मानना था कि युगांडा खाली अफ्रीकन के लिए है और जो कि नॉन अफ्रीकन है उन्हें युगांडा छोड़ के जाना होगा, और जिसके रिजल्ट में तकरीबन 70,000 गुजराती फैमिलीज को वहां से निकाला गया और इवन उनकी सारी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई। अब युगांडा से निकाल दिए जाने के बाद इन गुजराती पटेल फैमिलीज के पास कोई जगह नहीं थी, तो इसमें से कुछ लोग इंग्लैंड में सेटल हो गए, कुछ कनाडा में सेटल हो गए और बचे हुए पटेल्स यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। दोस्तों, ये 1973 का दौर था, जिस टाइम पे अरब देशों में एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन थी, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी देशों में गैस और पेट्रोल की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से लोगों ने ऑलमोस्ट ट्रैवल करना एकदम से बंद कर दिया था। अब जो पटेल फैमिलीज यूनाइटेड स्टेट्स आई वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसकी वजह से उन्हें कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिल पाती। अब पटेल्स काम की तलाश में थे और दोस्तों, इस टाइम पे होटल बिजनेस का बड़ा ही बुरा हाल था, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना बिल्कुल ही कम कर दिया था। सेम केस मोटल बिजनेस के साथ भी था। मोटल्स एक तरीके के गेस्ट हाउस होते हैं जो कि हाईवेज पे मोस्टली देखने को मिलते हैं। मोटेल ओनर्स कर्जे में आ गए थे और इसकी वजह से बैंक ने उनके मोटल्स पे कब्जा कर लिया और अब बैंक ने सस्ते दामों पे इन मोटल्स को बेचना शुरू कर दिया और यहाँ एंट्री होती है पटेल्स की। पटेल्स ये जानते थे ये जो क्राइसिस सिचुएशन है बहुत ही टेम्पररी है, मोटल बिजनेस आगे जाके दोबारा से ग्रो होगा और लोग दोबारा से ट्रैवल करने लगेंगे। अब इन पटेल्स ने बैंक के साथ कांटेक्ट किया। इनके पास युगांडा से निकाल दिए जाने के बाद ज्यादा पैसे नहीं थे, तो इन्होंने डाउन पेमेंट्स देके और रिमेनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की कमिटमेंट के बाद बैंक से ये मोटल्स खरीद लिए। पटेल जानते थे यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद उन्हें रहने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए, तो रेंट पे करने से अच्छा है कि वो मोटल्स जहाँ पे 15 से 20 कमरे होते हैं तो वहां के एक रूम में खुद रह ले, और उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने बचे हुए वर्कर्स को भी निकाल दिया और खुद अपने मोटल्स की देखरेख करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। अब उनके पास रहने के लिए जगह भी थी, एक बिजनेस मॉडल भी था उनके पास, और साथ ही उन्हें किसी को सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ रही थी। और इस तरह से पटेल्स ने मोटल्स बिजनेस को एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। क्राइसिस के टाइम पे उन्होंने कॉस्ट को कम करके अच्छे से सरवाइव किया और फिर एक ऐसा टाइम आया जबकि सब कुछ नॉर्मल होने लगा और इसी मोटल बिजनेस ने उन्हें हाई प्रॉफिट जनरेट करके दिया। अब जबकि सारे फैमिली मेंबर्स मिलके मोटल्स का काम संभालते थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग का काम हो, क्लीनिंग का हो या लॉन्ड्री का काम हो, तो खर्चे कम होने के कारण उन्होंने मोटल में स्टे करने के रेट बहुत ही कम रख दिए, जिसकी वजह से उनकी ऑक्यूपेंसी हमेशा फुल रहती थी, जिसकी वजह से उनको ये बिजनेस मॉडल हाई प्रॉफिट्स अर्न करके देता था। तो दोस्तों, ये थी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी धंधो फ्रेमवर्क को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं उन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जिसपे धंधो फ्रेमवर्क आधारित है, और इन्हीं रूल्स की हेल्प से गुजराती कम्युनिटी बाकी कंट्रीज में सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, फोकस ऑन बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, बट अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपके पास उस कंपनी की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री होती है, जिसको एनालाइज करके आप ये पता कर सकते हैं कि आगे जाके ये बिजनेस कैसा रहेगा, जिससे आपके रिस्क के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसा ही पटेल्स ने भी किया। उन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी मोटल्स को खरीद के उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें चाहिए कि हम उन कंपनी के स्टॉक्स को खरीदें जो कि बहुत ही सालों से मार्केट में है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन कंपनीज की मैनेजमेंट और फंडामेंटल स्ट्रांग हो। प्रिंसिपल नंबर 2, बाय सिंपल बिजनेसेस विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। दोस्तों, वॉरेन बफे कहते हैं वी सी चेंजेस एज एन एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें उन इंडस्ट्रीज के बिजनेस को बाय करना चाहिए जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत ही कम हो,
ये बात क्लियर है, होटल्स और मोटल्स तब तक चलने वाले हैं जब तक कि लोग ट्रैवल करते रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि लोगों का ट्रैवल करना कभी बंद हो सकता है। तभी पटेल्स का मोटल्स का बिजनेस उनके लिए सक्सेसफुल साबित हो पाया। हमें चाहिए कि हम उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्लो हो। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स और कोका कोला आज से 10 साल पहले भी था, अभी भी है, और पॉसिबिलिटी है कि आगे भी होगा। वही अगर नेटफ्लिक्स या फेसबुक की बात की जाए, अभी ये बहुत ही पॉपुलर है, क्या ये आगे जाके ऐसे ही पॉपुलर रहेंगे? वेल, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रेट ऑफ चेंज बहुत ही हाई रहता है। प्रिंसिपल नंबर 3, बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। दोस्तों, वॉरेन बफेट जब 21 साल के थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। आपने स्टोरी में देखा कि कैसे पटेल्स ने मॉडल्स को खरीदा एक डीप रेसेशन के दौरान, जिस टाइम पे एग्जिस्टिंग मॉडल ओनर्स के मन में बहुत ही ज्यादा डर था, और जबकि वो मॉडल्स को बेच रहे थे तो पटेल्स ने उन मॉडल्स को खरीदने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें पता था रिसेशन के बाद इस मॉडल बिजनेस से वो हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम स्टॉक्स में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स को उस टाइम पे खरीदते हैं जबकि शेयर्स का प्राइस बहुत ही कम हो। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी की इवन छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो लोग डर की वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स बेच देते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ही गिर जाते हैं। तो हमें उस टाइम पे उन कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे हम उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने की बात कर रहे हैं जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ऐसे कंपनीज के शेयर्स को खरीदना आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। प्रिंसिपल नंबर 4, बाय बिजनेसेस विद ए ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, द मॉड। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को खरीदते समय या इन्वेस्टिंग करते समय खाली ये जानना काफी नहीं है कि वो इंडस्ट्री आगे जाके कितना ग्रो होने वाली है, बल्कि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस को समझना होगा। ये जानना होगा कि उस बिजनेस का मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उस कंपनी का ब्रांड, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कॉम्पिटिटर्स को किस हद तक टक्कर दे सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल को पटेल्स की स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। वो अपने रूम्स को लो प्राइस पे दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में उनके मोटल्स की ऑक्यूपेंसी हमेशा हाई रहती थी। उनके रूम की लो प्राइसिंग उनके लिए माउट का काम कर रही थी। उनके पास ज्यादा विजिटर्स आ रहे थे और जिससे उनका प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था। इसीलिए दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस कंपनी के क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। प्रिंसिपल नंबर 5, बेट हेविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। दोस्तों, पटेल जब यूनाइटेड स्टेट्स आए तो मॉडल्स खरीदने के लिए उनके पास खाली 10% पैसे थे, बाकी 90% के लिए उन्होंने बैंक से सपोर्ट लिया। अगर ये बिजनेस मॉडल फेल भी हो जाता, यानी कि उनके पास जो 10% पैसे थे खाली वो चले जाते, बट जबकि उनको पता था इस बिजनेस में आगे जाके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो उन्होंने 10% अमाउंट देके मॉडल्स को खरीद लिया और मॉडल बिजनेस से हैवी प्रॉफिट उठा लिया। और दोस्तों, ये है क्लासिक धंधो रूल, जिसका मतलब है हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और दोस्तों, यही रूल हमें इन्वेस्टिंग करते समय याद रखना चाहिए। हमें स्टॉक्स में उस टाइम पे हैवीली इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक स्टॉक का वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम हो। आपको इंतजार करना चाहिए कि कब ऑड्स आपके फेवर में हो और आप हेवीली इन्वेस्ट करके अपने लिए प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। आई होप दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।